श्री हरिवंश, क्या आप जानते हैं कि अवतारी भगवान का शरीर कैसा होता है? तो ध्यान से सुनिए। हम लोगों का जो जन्म होता है वो कर्मजन्य जन्म होता है। कर्मों के हिसाब से हमने जो कर्म किए हैं उस हिसाब से हमारा जन्म होता है, कर्म के हिसाब से। पर भगवान का जन्म अवतार कर्मजन्य नहीं है। अतः हम लोगों के शरीर जैसे माता पिता के रजवीर से पैदा होते हैं, वैसे भगवान का शरीर पैदा नहीं होता। वे जन्म की लीला तो हमारी तरह ही करते हैं, पर वास्तव में वे उत्पन्न नहीं होते, प्रत्युत प्रकट होते हैं। रामचरितमानस में है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी संभवाम्यात् मायया। अर्थात हमारी आयु तो कर्मों के अनुसार सीमित होती है, पर भगवान की आयु सीमित नहीं होती। वे अपने इच्छा के अनुसार जितना दिन प्रकट रहना चाहें उतने दिन रह सकते हैं। हम लोगों को अज्ञता के कारण कर्म फल के रूप में आई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का भोग करना पड़ता है, पर भगवान को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का भोग नहीं करना पड़ता। वे सुखी दुखी नहीं होते। हम लोगों का शरीर पांच भौतिक होता है, पर भगवान का अवतारी शरीर पांच भौतिक नहीं होता। प्रत्युत भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय होता है। सचित सुखैक वपुषा पुरुषोत्तमस्य चिदानंदमय देह तुम्हारी। सत से भगवान का अवतारी शरीर बनता है, चित्त से उनके शरीर में प्रकाश होता है और आनंद से उनके शरीर में आकर्षण होता है। वह शरीर भगवान को मानने वाले न मानने वाले आदि सभी को स्वतः प्रिय लगता है। अतः भगवान का शरीर हम लोग के शरीर की तरह हड्डी मांस रुधिर आदि का नहीं बना होता है, परंतु अवतार की लीला के समय वे अपने चिन्मय शरीर को पांच भौतिक शरीर की तरह दिखा देते हैं। भक्तों के भाव के अनुसार भगवान को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती, नींद भी लगती है, गर्मी सर्दी भी लगती और भय भी लगता है। यद्यपि देवताओं के शरीर भी दिव्य कहे जाते हैं, तथापि वे भी पांच भौतिक हैं। स्वर्ग के देवताओं का शरीर तेजस तत्व प्रधान, वायु देवता का शरीर वायु तत्व प्रधान, वरुण देवता का शरीर जल तत्व प्रधान, मनुष्यों का शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होता है। परंतु भगवान का शरीर इन तत्वों से रहित चिन्मय शरीर होता है, चिन्मय देह। देवताओं के शरीर दिव्य होते हुए भी नित्य नहीं हैं, मरने वाले हैं। जो आजान देवता हैं वे महाप्रलय के समय भगवान में लीन हो जाते हैं, और जो पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग आदि लोक में जाकर देवता बनते हैं, वे पुण्य कर्म क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आकर जन्म लेते हैं और मरते हैं। भगवान को पाप पुण्य नहीं लगता, उनको कोई भी साप भी नहीं लगता, पर साप की मर्यादा रखने के लिए वे साप को स्वीकार कर लेते हैं। श्री हरिवंश।